थैंक यू सो मच राज सर। और एंटायर कम्युनिटी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। जितने भी नए गेस्ट हैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत एक्साइटमेंट है। ये जो रिवॉल्यूशन की मुहिम मुंबई महाराष्ट्र से चली है और ये पूरे पूरे देश में फैलने वाली है, हर एक मेगा सिटी में पहुंचने वाली है और उसके थ्रू हर घर तक ये मैसेज पहुंचने वाला है। एमएसटी ब्लॉकचेन इंडिया का ब्लॉकचेन है, स्वदेशी ब्लॉकचेन है, लेयर वन ब्लॉकचेन है। और आने वाले टाइम में इंडिया में हम वो हर चीज इसके ऊपर करने वाले हैं जो बाहर के लोग आज तक हमें यूजर बना के रखे हुए थे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, लेयर वन ब्लॉकचेन की जब हम बात करते हैं, सब लोग बात करते रहते हैं लेयर वन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन। कोई भी ब्लॉकचेन आया ना, चाहे वो लेयर वन हो, टू हो, थ्री हो, हाइब्रिड हो, कंसोलिडेट हो, हाई जो भी आप ब्लॉकचेन देख रहे हैं ना, सभी अभी तक कैसे यूज कर रहे थे? सिर्फ टोकोनॉमिक्स के ऊपर। सिर्फ उसका यूज अभी तक ये हुआ कि एक क्वाइन बना, चाहे वो मदर क्वाइन हो या टोकन हो, और उसकी एक वैल्यू बनी, उसका पंप एंड डंप हुआ और कुछ की वैल्यू रीस्टोरेज वैल्यू बन गई और बड़ा बन गया। उसमें से बिटकॉइन इथेरियम निकल गया। लेकिन रियल ब्लॉकचेन का यूज मिसिंग था अभी तक। अभी तक इसको कहीं पे उसका मतलब मैं कहूंगा कि सही मायने में सदुपयोग नहीं हो पा रहा था। और गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिया की हो या बाकी कंट्री की, सभी लोग क्रिप्टो के खिलाफ थे और वो ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करना चाहते थे। लेकिन कैसे करें, यही फॉर्मूला उनको नहीं मिल पा रहा था। कैसे करें, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे ही हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं उसमें क्वाइन ऑटोमेटिकली आता है। तो हम किस तरह से करेंगे इसकी शुरुआत? इंडिया की धरती, महाराष्ट्र। मैं कहूंगा, अभी राज सर ने बताया कि गुजरात 40% हमारा इकोनॉमी में करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन महाराष्ट्र की धरती इकोनॉमिक का इपिक सेंटर है। और वहीं से एक ऐसा साहसी आदमी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका विजन क्लियर है और उन्होंने पूरे शोध के साथ, जब आप उनसे बात करते हैं ब्लॉकचेन और उनकी टेक्नोलॉजी और उनके विजन का, तो आपको किसी और चीजों के बारे में या जानने का, किसी और चीज से सुनने का मौका या आपकी जिज्ञासा नहीं होगी, क्योंकि आपकी हर जिज्ञासा, आपकी हर क्वेश्चन वहीं पे अंत होगा। और आप जानेंगे और अपने आप को महसूस करेंगे, हाँ मैं भी ब्लॉकचेन में अब भागीदारी ले रहा हूं और मैं कुछ जानता हूं। तो इस लेवल के टेक्निकल एक्सपर्टीज का एक लॉबी है, एक ग्रुप है। ये ब्लॉकचेन, लेयर वन ब्लॉकचेन बनाने वाला कोई एक अकेला आदमी नहीं है, प्रॉपर ग्रुप है। और कोई भी ब्लॉकचेन जो आज तक देख रहे हैं, जो रियल ब्लॉकचेन डेवलप हुआ है, वो ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाया है और डेडिकेटेड लोग हैं और साथ में बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो यही वो चीज है। और इस ब्लॉकचेन जो एक साइंस और आर्ट, मैं कहूंगा दोनों का मिश्रण है, उस ब्लॉकचेन के जरिए आज पूरी दुनिया में अब आगाज हो गया है रियल ब्लॉकचेन का यूज केस। आज हर कंट्री, चाहे वो यूएस हो, रशिया हो, चाइना हो, जापान हो, जर्मनी हो, अपने अपने ब्लॉकचेन को डेवलप कर रहा है और अपने ब्लॉकचेन को आगे लाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा ब्लॉकचेन ही दुनिया में अडॉप्टेबल हो, सब लोग उसके ऊपर यूज करें। ये होड़ आने वाले टाइम में होने वाला है। जिस तरह से अलग अलग चीजों के लिए, चाहे वो कई बार शक्ति प्रदर्शन होता है आर्मी के क्षेत्र में, या और आप, मैं कहूंगा जो आर्म्स एंड इम्यूनेशन है उसके लिए, उसकी दौर चलता है, उसका होड़ होता है और उसको पावर बनाने के लिए सभी कंट्री अपने अपने बेस्ट दे रहे हैं और उसको इकट्ठा कर रहे हैं और बड़ा बना रहे हैं। उसी तरह से ब्लॉकचेन का दौर आएगा, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी आने वाले टाइम में सबसे बड़ी चीज होगी। आज रियल यूज केस अमेरिका में होना शुरू हो गया, जर्मनी में शुरू हो रहा है। जो ब्लॉकचेन का रियल यूज केस है, कैसे है, आज आप जब डेटा पढ़ेंगे, लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूं, जो इकोनॉमिक जीडीपी का डेटा है, वो एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को दे दिया गया है। इन्फ्लेशन का डेटा है, उसको एक पर्टिकुलर लेयर वन ब्लॉकचेन को दे दिया गया है। ऐसे ही हर कंट्री के अपने अपने ब्लॉकचेन को ये मौका मिलेगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि इंडिया में अकेला एक एमएसटी ब्लॉकचेन है और दूर दूर तक अभी किसी ने साहस भी नहीं किया है। यहाँ के जो डेवलपर हैं वो किसी और कंट्री में जाके उन्होंने कुछ बनाया है, वो भी इसके लेवल की बात नहीं सोच रहे।
वो भी टोकोनॉमिक और क्रिप्टोग्राफी में ही अभी तक है। रियल यूज के इसके ऊपर अभी किसी का ध्यान नहीं है, जिसकी जरूरत है और जो सही मायने में गवर्नमेंट चाह रही है, और हर कंट्री में इसके यूज केस को शुरुआत दौर में सभी लोग करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन आज के डेट में किसी भी क्षेत्र क्षेत्र की बात करूं, मैं चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करूं या या मैं बात करूं कि इकोनॉमिक आजादी की बात करूं, तो इन सब के लिए आपको टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। एक दौर था जब सॉफ्टवेयर की आई 2003 के आसपास, जब प्राइवेटाइजेशन हुआ 2000 में, तो उसी वक्त से हमारा सॉफ्टवेयर का, बैंकिंग सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर का, हर चीज का एक दौर आया जहां पर कि हम खुल करके अपने व्यापार और बिजनेस को बढ़ा पाए और दुनिया को compete कर पाए। अलग अलग दौर में अलग अलग चीजें, मिसाल के तौर पे हर गवर्नमेंट ने बेस्ट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जो हमारा लीडर है वो पूरे दुनिया में एक तरह से लीडरशिप शो करता है। इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए वो सोचता है वो इंसान, और इसलिए उसकी वैल्यू है। और वो परछाई कहूंगा या उसका उसका बेनिफिट वो हम सब भारतवासियों को भी मिल रहा है। हर रूपों में, जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, हर क्षेत्र में आपने झंडे गाड़े हैं, और बेस्ट टू बेस्ट और मिनिमम कॉस्ट पे आपने वो चीज करके दिखाया है। चाहे वो स्पेस के क्षेत्र में हो, स्पेस के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए थे, हम हर वक्त में रसिया और अमेरिका के ऊपर डिपेंड होते थे। कोई भी छोटा मोटा मिसाइल करना होता था तो हम वहां से उससे हेल्प लेते थे। आज सबसे कम कॉस्ट पे स्पेस में हमने हमने झंडा गाड़ा है। उसी तरह से जितने भी ब्लॉकचेन अभी देख रहे हैं, ब्लॉकचेन सबसे महंगा ब्लॉकचेन कौन सा है? बिटकॉइन। उसको फिर से थोड़ा मिनिमाइज किया इथेरियम, बाकी लोगों ने किया, लेकिन उन सबका अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सबसे कम कॉस्ट पे हमारा एमएसटी का ट्रांजेक्शन गैस फीस होगा, और सबसे फास्ट होगा, क्योंकि इसका स्पीड और स्केलेबल और सिक्योरिटी हाई लेवल का है। इसको कोई हैक नहीं कर पाएगा जिस तरह से बिटकॉइन को नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें मिल करके अगर मैं बात करूं, तो ये एक हम सब के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इंडियन लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये ब्लॉकचेन। वो भी लेयर वन ब्लॉकचेन, जहां पर कि मदर करेंसी के साथ साथ हर चीज की शुरुआत वहीं से होगी। आप कोई भी डेटा, किसी भी काइंड का डेटा, किसी भी तरह का आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह का डीफाई, वेब3 के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट लाएंगे ना, वो सभी एक्सेप्ट करेगा। जस्ट लाइक जैसे गंगा माँ है ना, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, उस तरह से लेयर वन ब्लॉकचेन है। तो मेरा सबमिशन यही है कि ये लेयर वन ब्लॉकचेन है। हमारा आपका एक रोल क्या है कि हम सब मिलके इसे, कम्युनिटी को बड़ा बनाना है, स्वच्छ रखना है, और सादगी के साथ, एजुकेशन के साथ इसको बढ़ाना है। ये जो एक रिवॉल्यूशन का दौर आया, जहाँ पे अभी महाराष्ट्र धुलिया से चल रहा है और ये घूमते घूमते पूरे 100 मेगा सिटी में सफर करने जा रहा है, इसका मकसद क्या है कि ब्लॉकचेन के बारे में हर एक लोगों को रियल जानकारी दे, उसका रियल यूज केस क्या है वो बताए, ताकि हमारे बिजनेस भाई, कॉरपोरेट घराने, गवर्नमेंट, हर आदमी सही तरीके से सही चीजों को यूज कर पाए, और बदले में हर लोग उसका जो मदर करेंसी है उसका बेनिफिट ले। एज ए गैस फी के तौर पे उसको रॉयल्टी लेने का नोट होल्डर को, वैलिडेटर को मौका मिलेगा। एक और चीज जो बहुत मैं टेक्निकल बातें बताना चाहूंगा, हमारे पास 42 नोट्स है। 42 नोट्स में से 21 नोट हमारा लाइव होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी जितनी व्हाइट पेपर पे हमने जो जो चीजें डाली गए हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने में 21 नोट हमें चाहिए। 21 नोट के साथ साथ यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक पे क्या होता है, उस नोड को वैलिडेशन का मौका सबसे ज्यादा मिलता है जिस नोड पे क्वाइन सबसे ज्यादा होगा। अब मैं बात करता हूँ कि चौथे, पांचवें, छठे नोड में तो सबसे ज्यादा क्वाइन आ रहा है, उसके ऊपर होल्ड भी रखेंगे तब भी ज्यादा होगा। लेकिन क्या 42वें नोड, क्या 40वें नोड, 38 नोड, इन सब पे क्वाइन ज्यादा होगा? नहीं होगा। तब भी वो बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि उसकी कैपेसिटी है। आपने कभी सोचा ये 7 करोड़ का 7 नोड है, फिर 14 करोड़ का 7 नोड है, ये बढ़ते हुए क्रम में क्यों है? ये सेल करना है इसलिए, अर्जेंसी दिखानी है इसलिए? नहीं, इससे इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ती है, इसकी पावर बढ़ता है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आप बिटकॉइन माइनिंग करते हैं और
पहले लैपटॉप पे बिटकॉइन एक छोटी सी मशीन के थ्रू हो जाता था। बाद में अभी बड़ा बड़ा पावर हाउस जैसे जनरेटर और बड़े बड़े सर्वर हाउस लगते हैं, जैसे फैक्ट्री लगता है। एक एक फैक्ट्री में जितना बिजली आता है, एक एक सर्वर में उतना बिजली कॉस्ट खपत होती है। तो वो हैश पावर जनरेट बड़ा बड़ा करता है, उससे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, इसके लिए उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। आज आप एक उस लेवल पे माइनिंग सेटअप करेंगे तो करोड़ रुपए लगते हैं उसके लिए, जहां पे पहले 2-3 लाख रुपए, 50,000, 60,000 रुपए हो जाते थे। उसी तरह से अब आप 7 करोड़ का एक मशीन है और एक 70 करोड़ का मशीन है, तो आप कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी पावर अधिक है। उस लेवल पे जब हैश जनरेट होगा तो आप किसी भी चीजों को डिप्लॉय और इम्प्लीमेंट और सारी चीजें, टेक्निकल चीजें उसके ऊपर कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब उतना बड़ा चीज होगा तो उसके ऊपर वैलिडेशन का काम भी ज्यादा होगा। लेकिन वहां पे क्वाइन उस लेवल पे क्या मैकेनिज्म डाला कि वहां पे क्वाइन मिंट कम होगा। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मार्केट से क्वाइन जो लोग खरीदेंगे या डिमांड क्रिएट होगा वो खरीदेंगे, और जिन्होंने 12-12 हजार, 15-15 हजार में एक एक फ्रैक्शन खरीदा, वो क्वाइन को वहां पे डिप्लॉय करेंगे, स्टेक करेंगे, ताकि उनको होल लाइफ उनका वैलिडेशन का प्रोसेस चलता रहे। क्योंकि प्रोसेस तो वही जनरेट करेगा, ज्यादा हैश वहां से जनरेट होगा, कैपेसिटी वहां से जनरेट होगा। तो हमें 21 नोड तक हर लेवल पे जो लोग चाहते हैं कि मुझे सही मायने में एमएसटी का फायदा उठाना है और इसकी वैल्यू हमें लेनी है, हमें बड़ा बनना है, आज आप बेशक 500, 1000, 2000 फ्रैक्शन बाय कर लें, लेकिन मेरा आपसे एक सबमिशन है, हर नोड में एक एक फ्रैक्शन जरूर बाय करिए, 21 नोड तक, ताकि आप कोई भी नोड में मिस ना करें उस चीज को और उसका फायदा भरपूर लें। दूसरी बात, अभी जो धुलिया से चली और उसके बाद सेकेंड लेवल पे, सेकेंड फेज में हमारा दिल्ली में हो रहा है सेमिनार, मार्केटिंग सेमिनार में वो बताऊंगा। ये क्या है? ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये उन लोगों को के लिए है जो लोग जानना चाहते हैं या जो लोग इसको इसमें आए हुए हैं, इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको नॉलेज नहीं है। अभी तक सुनी सुनाई बातें, बाहर की बातें, इन्होंने कुछ क्रिप्टो में कमाए, बहुत हद तक गवाए, ये काम कर रहे हैं। हम लोग उसमें से बिल्कुल भी नहीं है, ना तो ये एमएलएम है, ना ये क्रिप्टोग्राफी के ऊपर काम कर रहा है। ये प्योर ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन का रियल यूज केस है। इसके बारे में सारी चीजें डिस्कशन होगा। अवेयरनेस प्रोग्राम है। जितने हमारे नए बच्चे हैं जो कल के भविष्य हैं, कल को उनको इसके ऊपर आके अपना रोजगार, अपना कैरियर, अपना भविष्य बनाना है, वो सब इसमें सीखेंगे। टोकोनॉमिक्स, क्रिप्टोग्राफी, नोड कोडिंग, ये सारी चीजें इसके ऊपर करेंगे। और इसके लिए बहुत सारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें इसके लिए, मेंटोरशिप, ये कैसे करेगी एमएसटी एकेडमी, ये काम, इसके अवेयरनेस के लिए एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है। वो डेट और वेन्यू कल परसों तक में डिसाइड हो जाएगा। आप सबसे आग्रह है कि जरूर इसको अटेंड करें, और जहां कहीं भी आपको ये मौका मिले, अपने नियर डियर 100, 150, 200 किलोमीटर में आराम से मूव कर सकते हैं। अपने सारे मित्रों को, अपने टीम को, अपने लोगों को जरूर भेजिए, जहां कहीं भी आप लोग हैं वहां से। और हम लोग भी जहां कहीं हमें पॉसिबल होगा, जैसे जयपुर है, जैसे चंडीगढ़ है, जैसे पटना है, जैसे कोलकाता है, तो जो लोग भी जा सकते हैं जरूर जाएं, अटेंड करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप इसको अपनी अपने चीजों को रख पाएंगे, और आप भी अपने फ्यूचर को, कैरियर को बना पाएंगे एज ए लॉन्ग टाइम कैरियर। बहुत बड़ा कैरियर है इसमें करंट में। तो बाकी सारी चीजें हम सब जानते हैं कि ये फिएट करेंसी पे है, व्हाइट में है, ये सारी चीजें हैं। मोटी सी बात ये है कि हमें टेक्नोलॉजी को समझनी है, रिवॉल्यूशन पैदा करना है, और वो रिवॉल्यूशन आपसे है, हमसे है। और इंडिया में रियल यूज केस स्वदेशी ब्लॉकचेन को लाना है, बाहर की चीजों को नहीं अपनाएंगे। आज आपने देख लिया कि जिस तरह से लोग छोटी सी चीजों के लिए मनमानी करना शुरू कर देते हैं और हम विवश हो जाते थे, आज से, अब से हमने उन सब चीजों को बंद कर दिया। जो लोग भी हमें आंख दिखाते हैं, हम उनको डबल आंख दिखाते हैं, और हम उससे बड़ा काम करते हैं, क्योंकि हमने अपनी क्षमता को बढ़ा लिया है। हम में वो विश्वास है, हम वो कर सकते हैं। आज तक दुनिया में जहां कहीं भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें इंडिया के लोगों ने किया है। इंडिया के साइंटिस्ट हो, चाहे इंडिया के कोई भी आप कामगार ले लें, उसने वर्ल्ड के लोगों को, वर्ल्ड के चीजों को सक्सेस दिलवाया है। आज मैं अगर बात करूं, इंडिया चौथी इकोनॉमी है, कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री है इकोनॉमिक के मामले में, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है। तो ब्लॉकचेन के भी दौर में ये तीसरे चौथे नंबर पे रहेगा। और मेरा प्रयास ये है, हमारे प्रमोटर सर का प्रयास है, हमारे टेक्निकल हेड का प्रयास ये है, हम इसको
दुनिया के पैरेलल में खड़े कर दें। जो इथेरियम, जो सोलाना, जो बीएनबी ने किया है, हम उसे पैरेलल और एक कदम आगे चल के करें। तो ये सपना है और हम सब मिलकर के इस सपने को साकार कर सकते हैं। अकेला कोई आदमी नहीं करेगा। हम सब अगर एक कदम अभी चलते हैं ना, तो 1.5 लाख कदम एक साथ चल रहे हैं दोस्तों। और अभी हमारे पास ये टोटल फ्रैक्शन 27,30,000 है जो पब्लिक के पास रहेगा। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ताकत है, और वो इंडिया में रहे तो कितनी बड़ी बात है। हर लोग यहाँ पे आने वाले टाइम में 5 साल, 3 साल, 4 साल बाद वो सोच नहीं सकते कि हमने क्या पाया। और यही बदलाव है। अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं, हमें रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत महंगाई, सब चीजों का लग रहा है, क्योंकि हम मर्जर के स्टेज में है। डिसेंट्रलाइज के तरफ बढ़ रहे हैं, सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज। ये जो ट्रांसफॉर्म का चीज है ना, तो ये पेनफुल होता है, लेकिन जब हम पेनफुल से गुजरेंगे और वहां तक आएंगे, तो हमारा सफर बहुत बहुत सुहाना होगा। और हमारी पीढ़ियां हमें बहुत हमारे सुखद अनुभव करेंगे। उन हमारे मेहनतों का उनको लाभ मिलेगा। शुक्रिया दोस्तों। तो मैं सबसे यही बोलूंगा कि जरूर दिल्ली में जब भी प्रोग्राम होगा, आप लोग आइए। बहुत अच्छे से हम लोग ये अरेंज कर रहे हैं सब लोग, और मिलके करेंगे और बहुत बड़ा बनाएंगे। जय हिंद। थैंक यू सो मच।